हेलो एंड वेलकम। तो हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन का सीरीज़ था जो चल रहा था हमारा, वो हम आज कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो वैसे भी तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो सिंपल ही होता है कि नहीं। जैसे कि क्या करना होता है, एन के लिए 1 रखना पड़ता है, फिर के वगैरह वगैरह k+1 के लिए चेक करना होता है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है n+3 का होल स्क्वायर, ये स्मॉलर एंड इक्वल टू है 2n+3 से। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि n+3 का होल स्क्वायर ये छोटा है 2n+3 के पावर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, n = 1 रख के चेक करते हैं। तो 1+3 का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या छोटा है 2 + 1+3 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, और रहेगा 2 के पावर 4, ये कितना होगा 16 = ये कितना होगा 2 के पावर 4 कितना होगा 4 4 16। तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, माने जो स्टेटमेंट है 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, n = k के लिए हम ट्रू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, n = k के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, हमने इसे एज्यूम कर लिया। ठीक, तो p of k = k+3 का होल स्क्वायर 2k+3। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो p of k+1 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो k+1+3 का होल स्क्वायर k+4। ठीक है, अब हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, k+1+3 का होल स्क्वायर ये छोटा है k+4 से। ठीक, हमें ये शो कराना है। तो इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं देखने में ये कैसा दिखता है। ठीक, तो ये मैं क्या करूंगा, k+3 को मैं a एज्यूम कर लूंगा। k+3 को मैंने a माना है और 1 b मैंने माना है, तो a + b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2k+3 और ये 1, ये छोटा है k+4 से, तो k+3 का स्क्वायर, ठीक है, +1, ये कितना हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा 2k प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 6, k+3 का होल स्क्वायर + 2k + 7। ये कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रू माना था, p of k के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको उठाऊंगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लूंगा k+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों साइड 2k + 7 को बस मैं ऐड कर दूंगा। टू के + 7 को मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया। ठीक, तो ये जो है
इससे छोटा है, ठीक, ये मुझे यहाँ पर ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में देखो, इस स्टेटमेंट में क्या है, ये चीज़ इससे छोटा है लेकिन ये चीज़ इससे बड़ा है, मतलब 2k + 4 जो है इससे बड़ा है, तो इनडायरेक्टली ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, मतलब k + 3 का होल स्क्वायर 2k + 7 से ये 2k + 4 बड़ा हो गया, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट है P ऑफ n के लिए, P ऑफ n के लिए एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है 10 की पावर 2n + 1, ठीक है, +1, ये जो है डिविजिबल बाय 11, ये हमें शो कराना है, ठीक, ये हमें ये दिखाना है। तो 10, पहला हमारा जो काम है वो क्या काम है, n = 1 के लिए चेक करना, ठीक है। तो n = 1 में रखूंगा, तो 10 2 × 1 + 1 + 1, तो 10 2 1 = 2 + 1 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 + 1 1001, और ये क्या होता है, 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। तो हमारा जो अगला स्टेप है, n = k के लिए हम इसे सपोज कर लेंगे कि ये सही है, मतलब P ऑफ k के लिए 10 of 2k + 1 + 1 ये क्या है, 11 से लैम्डा टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है। तो 10 2k + 1 11 लैम्डा, इस 1 को मैं इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, -1, ठीक। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, P ऑफ k + 1 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करना, ठीक है। तो 10 2k + 2 + 1, ठीक, +1, तो 10 2k + 1 को मैंने रख लिया, और ये जो 2 था 10 की पावर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर ही 11 लैम्डा -1 के रूप में है, 10 का स्क्वायर +1 है। अब यहाँ पर क्या होगा, 11 लैम्डा × 100, ठीक है, -100, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, +1, 11 लैम्डा × 100 -99, तो 11 को कॉमन लिया, 100 लैम्डा 100 या -9, तो हैंस प्रूफ, मतलब 11 का ये मल्टीपल है तो 11 से ये डिविजिबल भी होगा। बस हमने ये प्रूफ कर दिया कि P ऑफ k + 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ट्रू साबित होता है। तो इसका मतलब P ऑफ k जब भी सही होगा तो P ऑफ k + 1 भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, ये भी एकदम इजी पीजी है। देखो क्या है, P ऑफ n एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, प्लस डॉट 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 है, प्लस है, 3n माइनस 1 है, n/2 है, 3n प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो 1/2, 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, 3 प्लस 1 दैट इज 1/2, 4 के लिए ये 2 हो गया। तो हमारा जो 2 आ गया, ये 2 आ गया, माने 1 के लिए ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है, हरदम सही होता है। अब पता नहीं क्यों सही हो जाता है। तो अब हमारा दूसरा काम आ गया यहाँ पर ही, n इज इक्वल टू k के लिए हम ये एज्यूम कर लें कि स्टेटमेंट करेक्ट है। माइनस k/2। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी स्टेप है k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना। ठीक है, सॉरी, अब हमारा जो काम है यहां तक स्टेटमेंट इसके इक्वल है, मतलब k/2 3k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, k 3k प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेके यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3k प्लस 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, तो k मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 4, 3k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 4। तो ये 3 को कॉमन ले लेंगे, 3k को, k प्लस 1 बचेगा, 4k प्लस 1। तो यहाँ पर ही 3k प्लस 4k प्लस 1 का बाई 2। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो था ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये पूरा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है, बोला था मैंने पहले ही कि स्टेप 3 तो है और वो तीनों स्टेप को फॉलो करना है। तो बस ये धड़ाधड़ सॉल्व होता रहेगा। ठीक, 3 स्टेप है इसमें बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 23 का। ये बोल रहा है, using the principle of mathematical induction prove that n square plus n is even for all natural number। ये जो है ये इवन है ऑल नेचुरल नंबर के लिए, ये हमें दिखाओ। ये हमारा स्टेटमेंट दिया है, इवन है।
ठीक है, जो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 का मल्टीपल है। तो कैसे करेंगे इसको, देख, तो ये चीज़ इवन है, तो ये चीज़ इवन है या नहीं है, तो पहला हमारा जो स्टेप होता है n इज इक्वल टू 1, तो मैंने चेक किया तो ये 2 आ गया, मतलब ये इवन है, ठीक है, 1 के लिए ये इवन है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला होगा वो एज्यूम कर लेंगे p ऑफ k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है, m टाइम्स मल्टीपल है, ठीक, नहीं पता। तो थर्ड स्टेप होगा k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ, तो k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट हटा देना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस k प्लस 1, इधर देखो k स्क्वायर प्लस k, पहले ही ये हमने ट्रू एज्यूम कर लिया था, इसे हमने पहले से ही ट्रू एज्यूम कर लिया था, तो k स्क्वायर प्लस k 2m प्लस 1 प्लस 1 2k तो पहले से ही है, और 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2m 2 का ये मल्टीपल है, मतलब ये पूरा 2 का मल्टीपल है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक इवन नंबर है, k प्लस 1 के लिए भी एक इवन नंबर मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल्दी 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 करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है खत्म हो गया, लग रहा नहीं है, क्वेश्चन है 2 ऑफ n ये ग्रेटर है n फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 2 के पावर n जो है ये बड़ा है n से फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो जो कि सही दिख रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप है k, p ऑफ k के लिए इसे हमें ट्रू मान लूंगा, 2k इज ग्रेटर देन k, ठीक है। अब हमारा जो स्टेट k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करना, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसे हमने ट्रू माना था, इस स्टेटमेंट को हमने p ऑफ k के लिए ट्रू माना था, n इज इक्वल टू k है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को उठाएंगे, 2 ऑफ k इज ग्रेटर देन k, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, जो 2k है ये बड़ा है k प्लस 1 से, तो इनडायरेक्टली 2k प्लस 1 बड़ा हो जाएगा k प्लस 1 से, जो हमने प्रूफ कर दिया इनडायरेक्ट। 2k जो है k प्लस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2k प्लस 1 भी इससे बड़ा होगा, ठीक, क्लियर हुआ। चलो हमने प्रूफ कर दिया इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें तो पूरे ही प्रूफ करना है हमको। 5 2n प्लस 2 माइनस 24n
-25, ये क्या है, डिविजिबल है 576 से। 5 की पावर 2n + 2 -24n -25 डिविजिबल है 576 से, ये हमको शो करके दिखाओ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 1 के लिए इसे चेक करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो 5 2 × 1 + 2 24 1 -25 2 4 5 2 1 2 + 2 4 4 होगा -24 -25 5 के पावर 4 कितना होगा, 3 होता है 125 125 × 5 625 625 -24 + 20 49, तो कितना होगा, इसको माइनस करने से 576, जो कि डिविजिबल है 576 से। बाबा होगा 1 टाइम, सिंपल है, माने 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, डिविजिबल है 576 से, जो हमने चेक कर लिया। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, आप कंटिन्यू करते जाइएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है ना, तो आप क्या करिएगा, कंटिन्यू इस तरह से करते जाइएगा। ठीक है, n = k के लिए मैंने इसे ट्रू एज्यूम कर लिया। एज्यूम मैंने कर लिया कि n = k के लिए जो ये स्टेटमेंट है करेक्ट है, तो p of k 5 2k + 2 -24k 25, ठीक है, ये डिविजिबल है 576 से लैम्डा टाइम्स p of k + 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या मॉडिफाई करूँगा, 5 2k + 2 5 2k + 2 576 से लैम्डा टाइम्स इधर जाएगा तो प्लस 24k + 25, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसको उठा के सबको मैंने एक साइड ले, ठीक है। p of k + 1 के लिए ये मैंने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। मुझे क्या करना है कि p of k + 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है इसे मुझे ट्रू प्रूफ करना है। तो चलो लग जाते हैं तैयारी में। ये रहा, तो 5 2k + 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा 576 लैम्डा प्लस 24k प्लस 25 49, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 576 लैम्डा 25 प्लस 25 24k 25 × 25 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना होगा 625 माइनस 24k माइनस 49, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई 24k है, तो कितना हो जाएगा 25 × 24 कितना होगा 25 × 24 20 10 11 12 10 1 5 0 28 9 10 होगा इधर 0 6 600 होगा। 576 लैम्डा 25 प्लस 600k प्लस 625, अच्छा ये इसके साथ मैं माइनस कर दूंगा तो कितना होगा 576 होगा,
ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ माइनस कर दूंगा, 600k को माइनस 25k के साथ में माइनस कर दूंगा तो कितना होगा, कितना होगा 576k प्लस 576। अब देखो यहाँ पर भी 576, यहाँ पर भी 576, यहाँ पर भी 576, तो 576 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा 25 लैम्डा कर देता हूँ प्लस k प्लस 1, मतलब 576 का ये पूरा मल्टीपल है, माने 576 से ये डिविजिबल भी होगा, तो हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो इजी है, टफ आगे आने वाला है, तो सो बी प्रिपेयर। ठीक है, अभी तक तो इजी था, अब धीरे धीरे